नमस्कार। अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता में हाल की प्रगति विषय पर विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का समापन समारोह 28 फरवरी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में किया गया। इस मौके पर पूर्व सचिव सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जी बालाचंद्रन मुख्य अतिथि थे, जबकि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक प्रोफेसर M संजप्पा और दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर KR शिवना विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके अलावा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर C सेवा पेरुमान और गणमान्य व्यक्ति तथा प्रतिभागी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तथा विशेष अतिथियों ने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। कॉलेज नंदिता हालदार भारती शालिनी नूरजहां लश्करी दूसरी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इस मौके पर पूर्व सचिव सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जी बालाचंद्रन ने पर्यावरण जागरूकता के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में उनके प्रयासों की प्रशंसा की। श्री विजयपुरम के रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी जयंती के अवसर पर विशेष पूजा,
हवन, गीति आलेखिया, भोग आरती, विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के अनुरोध पर भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र ने सर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद में अपने परिसर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। इस वर्ष के आयोजन का विषय विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना था। इस अवसर पर स्कूली छात्रों में विज्ञान के बारे में ज्ञान और जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सोहल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी देवाशीष पॉल एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्री विजयपुरम के विभिन्न स्कूलों के लगभग 682 छात्रों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। National Science Day is celebrated every year on 28 February to mark the discovery of the Raman effect by great Indian physicist Sir C.V. Raman. His groundbreaking work in the field of physics earned him the Nobel Prize in 1930, and it continues to inspire generations of scientists, researchers, and students. Since its establishment in 2003, our Science Center has been actively engaged in promoting science through various educational activities for students and tourists. इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सोहाल ने विज्ञान सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। शुरुआत 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर कल अंडमान प्रशासन और भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूरे द्वीप समूह में फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण ने सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय तथा शिक्षा एवं युवा मामले निदेशालय के सहयोग से कल श्री विजयपुरम के कार्बिन स्कोप सागर तट तथा लिटिल अंडमान स्थित चिल्ड्रन पार्क में फिट इंडिया विंड वेव्स एंड वेलनेस इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। लिटिल अंडमान में आयोजित कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक हरगोविंद सिंह धालीवाल, सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी, अंडमान लोक निर्माण विभाग की सचिव पूर्वा गर्ग तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा उपस्थित थे। इस बीच श्री विजयपुरम के कार्बिन स्कोप में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक सत्यजीत सांस्कृत भी उपस्थित थे।
संडे ऑन साइकिल पहल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद योग प्रदर्शन, रस्साकसी, नारियल शॉटपुट, बीच वॉलीबॉल और लाइव पेंटिंग जैसी कई मनोरंजक एवं आमोद प्रमोद गतिविधियां हुई। बैठना नहीं, बैठना नहीं। इस खेल गतिविधियों की समाप्ति के बाद उप महानिदेशक सत्यजीत संस्कृत ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया। परफॉर्मेंस रहा है। वॉलीबॉल अंडमान तथा निकोबार कमान ट्रायथलॉन चैलेंज चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान तथा निकोबार कमान ट्रायथलॉन चैलेंज चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में फिटनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अंडमान तथा निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन द्वारा झंडे दिखाकर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीटों ने उत्साहपूर्वक अंडमान द्वीप समूह में पहली बार अंडमान निकोबार कमान ने स्प्रिंट, ओलंपिक, आयरनमैन और हाफ आयरनमैन रिले श्रेणियों के ट्रायथलॉन का आयोजन किया। स्थानीय एथलीटों और मुख्य भूमि से आए अंगतूकों सहित कुल 256 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार कमान केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से 13 अप्रैल को द्वीपों में सबसे बड़ी मैराथन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अंडमान निकोबार कमान ट्रायथलॉन चैलेंज ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में धीरज के खेलों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है, जो साहसिक और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करता है। इन द्वीपों में पहली बार अंडमान निकोबार कमान ने ट्रायथलॉन का आयोजन किया। सुबह ध्वजारोहण के बाद समुद्र में तैराकी के साथ पहला चरण पूरा किया। दूसरा चरण साइकिलिंग का था। तैराकी की समाप्ति के बाद प्रतिभागियों ने अपने साइकिलिंग के पड़ाव को पूरा करने के लिए प्रस्थान किया। खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए पूरे मार्ग में संगीत की व्यवस्था की गई थी। अंडमान निकोबार कमान की कम्युनिकेशन टीम ने अपने उच्च तकनीक के द्वारा पूरे स्पर्धा को सहयोग प्रदान किया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए रेयर एडमिरल विप्लव होता की मौजूदगी उनके लिए उत्साहजनक थी। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस सफल आयोजन के बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बजट पर रखे गए प्रावधान पर भाषण के सीधे प्रसारण का एसबीआई द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कृषक और बैंकर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से 7 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। 8 और 9 मार्च को द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। नमस्कार।